गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। नेक्स्ट 8 डेज आपकी करंट फीलिंग क्या रहेगी, आपकी एनर्जी क्या रहेगी, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि वैलेंटाइन वीक आने वाला है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी भी एनर्जी जानना, उनकी भी एनर्जी जानना। तो मैं देखती हूँ आपकी क्या एनर्जी रहेंगी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेंगी और आपको क्या करना चाहिए। एंजल स्पिरिट्स, आप प्लीज़ बताएं मेरे जो दर्शक है उनकी एनर्जी क्या रहेंगी नेक्स्ट 8 डेज। करंट एनर्जी, मेरे जो व्यूअर्स है, जो दर्शक देख रहे हैं, उनकी एनर्जी। यस, आप तो पूरे एक्शन में रहेंगे। नेक्स्ट 8 डेज मेरे जो दर्शक हैं उनकी करंट एनर्जी क्या रहेंगी। एक एक जो आएंगे मैं वही लूँगी, बहुत सारे गिर रहे हैं। हाँ, कोई बर्डन भी है, बर्डन भी रहेगा। बट प्यार भी रहेगा। कुछ तो रहेगा भाई, कि जो आपको थोड़ा पेन दे सकता है, नींद उड़ सकती है आपकी। हो सकता है कोई काम का प्रेशर हो सकता है रिलेशनशिप में कोई इश्यू हो। हैंगमैन की भी एनर्जी आ गई। किसी सिचुएशन में आप स्टक लग सकते हो, स्टक हो सकते हैं। ये पहले भी आ रहा था। या तो आप किसी थर्ड पार्टी में है, या तो आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, और वही शायद बर्डन की एनर्जी शायद वहीं से आ रही है। स्टॉक आप करेंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इशू काफ़ी रहेंगे आपको आपके पर्सन को लेके। बट मैरिज कमिटमेंट, अगर किसी कोई मैरिड कपल देख रहा है तो इस, हाँ, उनके लिए अच्छी बात है। वो ऑप्शंस काफ़ी रहेंगे आपको भी। ये मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ। या तो आप किसी थर्ड पार्टी में हो, या तो आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, बट थर्ड पार्टी से बिलोंगिंग एनर्जी है। कहाँ गया, कंफ्यूजन वाली एनर्जी रहेंगी। और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स। यस, मिक्स मिली जुली रीडिंग है, मिली जुली एनर्जी आपकी रहेंगी। अगर कोई मैरिड कपल देख रहा है ये रीडिंग, तो अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है तो चांसेस है वहाँ से निकल के आपके पास आएंगे। या आप किसी ऐसे पर्सन से रिलेटेड हो जो ऑलरेडी मैरिड है, तो स्टक वाली एनर्जी आपको फील करवाएंगे वो, कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपने एक्शन में पूरे रहेंगे। बट ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर आप थर्ड पार्टी में हो या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में, तो इसका इम्पैक्ट आप पे भी डेफिनेटली होगा। ये चीज़ें आपको काफ़ी बर्डन वाली रहेंगी। आप कंफ्यूज माइंड में रहेंगे। स्टॉकिंग भी करते रहेंगे, आप स्टॉकिंग भी बहुत करेंगे अगले 8 दिनों में, और खुद को हील करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई ऐसी बात है जहाँ से आप हैंग हो, स्टक हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। किसी किसी के लिए हो सकता है ये नो कांटेक्ट है, किसी के पर्सन ने उनको ब्लॉक कर दिया है, शायद वो बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपकी नेक्स्ट 8 डेज में पेनफुल वाली रहने वाली है, कि आप खुद को हील करने में रहेंगे। आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉजिटिव होते हुए भी दिख रहे हैं। डेफिनेटली किसी किसी के लिए हो सकता है कि कई सारे ऑप्शंस उनके लाइफ में है। हो सकता है कोई उस ऑप्शन के लिए भी सोचे। और ये जो थर्ड पार्टी में अगर आप हो, तो हो सकता है आप निकल जाएं वहाँ से। और अगर आप किसी मैरिड पर्सन से ये कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, तो आपके पर्सन आपको ये फील करवा सकते हैं कि आप अकेले पड़ गए हो। जैसे आपको बर्डन, ये रिलेशनशिप आपके लिए बर्डन हो जाएगा। मतलब वो अपने अपने लाइफ में ज़्यादा फोकस रहेंगे। अपने अगर मैरिड लाइफ में वो
फोकस रहेंगे। और कोई अगर मैरिज प्रपोजल के लिए वेट कर रहा है तो यस डेफिनेटली ये इतनी सारी तकलीफों के बावजूद, इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद कुछ ना कुछ विक्टोरियस मोमेंट आपके लाइफ में रहेगा जिससे आपको लगेगा कि आपकी जीत हो गई है, उनको मैरिज प्रपोजल ये मिल सकता है। हालांकि करंट आपकी जो नेक्स्ट डे की एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बट एंडिंग जो है एंड आखिर तक जो वीक का जो एंड होगा वहां तक सिचुएशन आपके फेवर में आते हुए दिख रही है। अप और अप डाउन्स इन 8 दिनों में काफ़ी सारे आएंगे। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा पेनफुल रहे, रात को सोए ना, कंफ्यूज में रहे, फियर से घिरे रहेंगे, इनसिक्योरिटी रहेंगे, बातें उतनी हो भी ना बट आप शायद समझ लेंगे, उतनी बातें चल भी ना हो किसी किसी के लिए, बट आप खुद ही मन ये सारी चीज़ें सोच सोच के परेशान होते रहेंगे। बट आप ना खुद की, कोई हो सकता है खुद की हीलिंग खुद ही कर ले या फिर खुद को हील करने की प्रोसेस में आप लग जाए, ये भी बात हो सकता है। जो टू ऑफ सोर्स के एनर्जी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। टू की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। हो सकता है किसी जो नो कांटेक्ट में है और जो लेस कांटेक्ट में है, हो सकता है लकी वन के लिए अगले 2 घंटे में कोई मैसेज आ जाएगा, या फिर 2 दिन या फिर 2 वीक्स में आपके लिए कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप के लिए आ जाएगा। हालांकि मैंने 8 दिन की निकाली, 1 वीक के लिए मैंने निकाली है, और वीकेंड का एंड मुझे आपकी तरफ आपके फेवर में होते हुए दिख रहा है। तो नो वरी गाइस, ये सिचुएशन आपके फेवर में हो जाएंगी। अब मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जी देखूंगी तब शायद मेरी समझ में आ जाएगा। बट डेफिनेटली आप किसी, या तो आप किसी थर्ड पार्टी में हो या तो आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हो, और आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो कि नेक्स्ट 8 डेज आपके लिए क्या रहेगा। तो यस, फेवर में आपके फेवर में आ जाएगी सिचुएशन, बट यस किसी के पर्सन ना बहुत ज़्यादा ये हो सकते हैं, बोलते ना इगोइस्टिक, रिजिड, बहुत टफ, कुछ ज़्यादा बातें ना करना, ना बोलना। मून का भी कार्ड आ गया है, बहुत ज़्यादा बातें जो आपसे छुपी हुई, और टावर का भी कार्ड था कि किसी के तो लाइफ में ये मोमेंट मेजर शिफ्ट आ चुका है। सडनली कोलैप्स, सडनली कुछ ना कुछ फॉल डाउन उनके लाइफ में हो गया है, और इसी कारण वो या तो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या तो वो आपसे कनेक्टेड होना नहीं चाहते। बट और ये वो अगर आपसे बात नहीं करे तो यही बात आपको कंफ्यूजन में डाल रही है, आपको यही बातें सता रही है, चिंता आपको उसी बात के लिए हो रहे है, और आप इसीलिए हैंगमैन की एनर्जी में चले गए, मतलब लटक गए हो बीच में, ना कुछ आगे जा रहे ना पीछे जा रहे, बीच में आप अटक गए। ऐसी वाली सिचुएशन आपकी अगले 8 दिन में रहेंगी। मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की अगले 8 दिन में क्या एनर्जी रहेंगी, नेक्स्ट वीक आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेंगे। यस, वो तो कट ऑफ की एनर्जी में रहेंगे। पहला ही कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये एनर्जी शायद बरकरार रहे, बट आगे आगे भी कार्ड निकालूंगी मैं, तो इतने में से वो भी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। टावर मोमेंट उनकी लाइफ में है, मैं वही बोली ना, वही इम्पैक्ट आप पे भी होगा, उसका इफेक्ट आप पे भी होगा। अगले 8 दिनों में आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ तो टावर आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें, यही कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आपके आए थे आपकी एनर्जी में, क्योंकि चीज़ें जो छुपाई गई है वो शायद आगे आ जाए। उन्होंने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई है, वो सामने आ जाएंगी। बट क्लैरिटी भी आपको उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। झगड़े भी होंगे, हार्श कम्युनिकेशन होगा, ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो एक एक करके लूँगी मैं। यस, क्वीन ऑफ वैंड्स। एक्शन वाला कार्ड आ चुका है। अपने पैशन में वो आएंगे। आपका पहला कार्ड किंग ऑफ वैंड्स था, उनका कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स है। हो सकता है आप कोई मेल देख रहे हैं मेरी रीडिंग बहुत ज़्यादा करके। क्लैरिटी आपको आ जाएंगी, उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बस पेंटेकल का इशू है उनकी लाइफ में।
कुछ तो वो भी टावर मोमेंट से मतलब उनके लाइफ में भी है। अगले 8 दिनों में कोई टावर मोमेंट रहेगा, उनके सामने बहुत सी वो चीज़ें आएंगी। ये सोर्स की एनर्जी में बड़े आ रहे हैं, कितने सारे एक्वेरियस की एनर्जी, लिब्रा एक्वेरियस और जिमिनी की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग आ रही है भाई। इतना क्या तलवार लेके सबको कट करके रखे हुए हैं, एक भी इमोशन का कार्ड नहीं आया है। या तो पेंटिकल, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो की एनर्जी नहीं आ रही है, बाकी सारे आ गए। एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा एक्वेरियस, जिमिनी, स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है मुझे। एक्वेरियस बहुत ज़्यादा लग रही है। चैरियट, ये कैंसर के आगे देखो। हाँ, आएंगे, जो दूर चला गया है वो आएगा। दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो सच में चला ही जाएगा, उनके सामने शायद ऐसी कुछ चीज कोई बातें आ जाए जिसके कारण उनको ये टावर मोमेंट, नहीं ये तो इतने सारे, बट सारे पॉजिटिव थे, बहुत सारे थे बट पॉजिटिव थे। ये क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये स्टेबल फाउंडेशन देंगे आपको, आप ही के पास आएंगे, दूर नहीं जाएंगे। क्लैरिटी देंगे आपको। थोड़ा हार्श कम्युनिकेशन होगा आप दोनों में, तो अगर, क्योंकि 5 की एनर्जी बड़ी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है किसी का बर्थ मंथ हो सकता है किसी का बर्थ ऑफ डे हो, डेट ऑफ बर्थ हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बड़ी आई है यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्स, चीटिंग हुई है, डेफिनेटली उनके साथ कोई चीटिंग हुई है और वो चीज़ें उनके सामने आई है। मैं बोली उनके ही लाइफ में ना शायद बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अगर मैंने आपकी एनर्जी में आया था, थर्ड पार्टी वाला कार्ड आया था, अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी से बिलोंगिंग करते हैं तो डेफिनेटली उनके सामने थर्ड पार्टी का कोई ऐसा सच ज़रूर आने वाला है जिससे वो टावर मोमेंट उनको उनके लाइफ में आएगा, जिससे वो भी कुछ सबको मतलब ऐसे कट करके रहने की एनर्जी में रहेंगे कि सबको भाई, जिसको लोग उसको सीधा अपने तलवार से काट के निकाल दो, बस मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे कोई नहीं चाहिए। ऐसे इस एनर्जी में, ऐसे एरिया में वो रहेंगे, क्योंकि उनके सामने वो सारे सीक्रेट्स, वो सारे झूठ जो थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट किया है, उनको जो थर्ड पार्टी ने छुपाए, उनसे अच्छी अच्छी बातें बोल के उनको बताई एक बात है और थी एक बात, वो सारी चीज़ें उनके सामने आएंगी और थर्ड पार्टी को कट आउट करके वो आएंगे आपके पास। क्योंकि यहाँ पे जो आगे के जो कार्ड आए ना वो सारे पॉजिटिव आए। 6 ऑफ सोर्स के बाद आए चैरियट, चैरियट का सॉरी हाँ चैरियट, चैरियट के बाद आए किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, वो आपके पास आएंगे आपको एक स्टेबल फाउंडेशन देने के लिए, किसको छोड़ के, जिसने उनसे चीटिंग की है, जिसने उनको धोखा दिया है, जिनसे उनको जिन्होंने उनका दिल तोड़ा है, वो भी डिवाइन टाइम का वेट करेंगे बट क्विक एक्शन लेंगे ज़रूर और एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करेंगे। भले ही उनकी स्टेप वो बेबी स्टेप हो, भले ही उनकी स्टेप बिल्कुल माइनर हो, बट वो आपके पास आएंगे ज़रूर। सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, इन 8 दिनों में उनकी एनर्जी चेंज होने वाली है। सोर्स से लेके वो पूरा पेंटेकल में आने वाले हैं। सोर्स जो बिल्कुल कट करके रखता है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो सबको कट करने वाली से एनर्जी उनकी चेंज होके ऐसे एक स्टेबल फाउंडेशन में वो आएंगे ज़रूर, बट उसके लिए टाइम लग सकता है। हो सकता है ये सारी चीज़ें मैं जो बोल रही हूँ अगले 8 दिन में ना हो सकता है 8 वीक हो बन जाए, 8 मंथ का हो जाए, हो सकता है, बट ये चीज़ें आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएंगी ज़रूर। मैं, हाँ, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें ना डिवाइन पे छोड़ दी है। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, अभी मैं ये देखती हूँ कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं ऐसे में। आपके पर्सन है ना, उन पे शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था, शायद इसीलिए उनको इतना पेन हो रहा है कि जिसका इम्पैक्ट आप पे भी हो रहा है। डेफिनेटली होगा, वो आप ही पे निकालेंगे ना, आप ही पे निकालेंगे का मतलब ऐसा है कि हो सकता है किसी किसी के लिए उनका बात करने का ही मन ना हो। ऐसे में रिकवरी होगी इस रिलेशनशिप की,
एंजल, मेरे जो दर्शक है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? देयर इज समथिंग बेटर। अगर आप नहीं रहना चाहती है इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, जो ऑलरेडी अगर थर्ड पार्टी में है, कोई मैरिड पर्सन से रिलेशनशिप में है और वहाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है और उनके लाइफ में इतने झमेले, जो खुद स्टेबल ने आपको एक स्टेबल फाउंडेशन कहाँ से देंगे, इतने सारे सवाल आपके मन में है, तो यस, आपके लिए भी एंजल बोल रहे हैं, आपके लिए समथिंग बेटर है, आप जा सकते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में आया था, तो हो सकता है किसी किसी को कोई न्यू पर्सन अप्रोच कर रहा है, आपका कम्युनिकेशन किसी और न्यू पर्सन से भी चल रहा हो, किसी किसी के लाइफ में नए अभी अभी ही जस्ट स्टार्ट ही हुई हो किसी पर्सन की, तो आप उस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर ये सिचुएशन सच में आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रही है और आप झेल नहीं पाएंगे यही निगेटिविटी आगे भी चलकर, इट्स अप टू यू। अगेन एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, ये आप पे ही डिपेंड है कि आपको क्या करना है। आपको इस रिलेशनशिप के लिए चांस देना है या मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। यस, अगर आप बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आपके एनर्जी में आया था, हीलिंग या तो कोई कर रहा है या तो किसी से करवा रहा है, वेट भी बोल रहे हैं एंजल्स। अगर आप इसी रिलेशनशिप के लिए टाइम दे रहे हो, टाइम देना चाहते हो, तो यस, मेडिटेशन करो, ट्रस्ट बनाए रखो खुद पे, ईश्वर पे, भगवान पे, वेट करो सही टाइम का। जो आपके पार्टनर के बॉटम ऑफ द डे का आया था जजमेंट का कार्ड, उन्होंने ये सारी चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दी है। एंजल्स आपको भी बोल रहे हैं कि आप वेट कर सकते हो। अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो तो यस, देर इज अ रिकवरी इन दिस रिलेशनशिप, बट फॉर दिस what should you have to do? You have to do a meditation. You should have trust on your relationship. You should have trust on your partner. You should trust on yourself. और आपको वेट करना है इस चीज़ के लिए, और आप नहीं चाहते, नहीं बनना चाहते, आपके लिए ये सिचुएशन कंट्रोलेबल नहीं है, तो यस, आपके लिए जो न्यू ऑप्शंस आपके लाइफ में आए हैं, आप वहाँ पे एक आपके लिए अच्छा सोल्यूशन है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये थी गाइस मेरी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन भी कर देना। थैंक्स टू यूनिवर्स डेफिनेट बोलना और ग्रेटिट्यूड पे करना। थैंक यू गाइज, होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल, और आप अच्छे रहो, और वेरी वेरी गुड नाइट। थैंक यू।